तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज। में टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना है। ऑन अ 3.11 ग्राम कॉपर पेनी। 3.11 ग्राम कॉपर है हमारे पास। 3.11 ग्राम है कॉपर। एवोगाड्रोज नंबर दिया हुआ है। सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री जो जो दिया हुआ है हमें वो पहले उतार लेना है। पर ग्राम पर मोल मतलब इतना पार्टिकल्स इतने ग्राम में या इतने पार्टिकल्स इतने मोल में। जैसे हम लोग डजन बोलते हैं, एक डजन में कितना केला होता है? 12 दर्जन, 12 केला होता है। एक डजन में कितना केला होता है? 12 केला। उसी प्रकार से एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एटम बोल सकते हैं, एटम पर मोल। ठीक है। और अब आगे क्या दिया हुआ है? एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर 29। एटॉमिक नंबर का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन है और इतना ही प्रोटॉन है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन, हीलियम, इसी तरह से कॉपर में 29 होता है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 63.5। इसको लिखते हैं इतना ग्राम एक मोल समझते हैं। कहीं भी अगर आपको एटॉमिक मास दिया हुआ हो तो उसे समझिएगा इतना ग्राम एक मोल में है। अब हमें यह निकालना है टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज कैसे निकालें? एक कॉपर एटम है हमारे पास, कॉपर है। कॉपर के एक एटम में कितना प्रोटॉन होता है? 29 इलेक्ट्रॉन होता है, 29 प्रोटॉन होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक एटम ऑफ कॉपर 29। हमको प्रोटॉन निकालना है, प्रोटॉन का चार्ज निकालना है। टोटल पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन का चार्ज निकालना है, तो हम प्रोटॉन ही लेकर चलेंगे। एक एटम में इतना प्रोटॉन होता है। अब देखिए हमें दिया हुआ है कॉपर इतना दिया हुआ है। हम एटम के पास कैसे पहुंचे? एक एटम में तो इतना प्रोटॉन होता है, पर ये थ्री हमारे पास कितना कॉपर है? 3.11 ग्राम है कॉपर। तो इसमें कितना एटम होगा? अगर ये जान लेंगे तो हम प्रोटॉन निकाल लेंगे। ठीक है। तो 3.11 ग्राम कॉपर है, तो इसमें कितना एटम होगा? तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा जानना है 3.11 ग्राम कॉपर में कितना एटम होगा, कितना एटम होगा। अगर ये जान जाएंगे तो हम प्रोटॉन निकाल लेंगे। तो ये हम कैसे जानें? तो कहीं और एटम का दिया हुआ है, ये ये देखिए एटम और मोल में संबंध है। पर इससे हमें अगर 3.11 ग्राम का कॉपर में हमको कितना एटम चाहिए ये जानना है, तो ये कैसे निकलेगा? तो इतना एटम बराबर एक मोल होता है, और एक मोल बराबर इतना ग्राम होता है। ऐसा करते हैं, ये जानते हैं हम 63.5 ग्राम बराबर इतना मोल बराबर इतना एटम। फिर कहेंगे इतना ग्राम बराबर इतना एटम। ये यहाँ पे देखिए हम इसकी सहायता लेंगे। 63.5 ग्राम बराबर इतना मोल, एक मोल। 63.5 ग्राम बराबर एक मोल। ठीक। और एक मोल बराबर इतना एटम है ना, इतना एटम पर मोल, तो एक मोल बराबर इतना एटम। फिर इसको कहेंगे इतना ग्राम बराबर इतना एटम।
फिर इतना ग्राम बराबर इतना एटम, तो 3.11 ग्राम बराबर कितना एटम निकल जाएगा। तो हम इसका सहायता लेते हैं पहले। 63.5 ग्राम कॉपर बराबर 1 मोल। ठीक, और 1 मोल बराबर यहाँ क्या लिखा हुआ 6.023 × 10⁻23 एटम पर मोल है ना, मतलब 1 मोल में इतना एटम। तो 1 मोल की जगह हम 6.023 × 10⁻23 एटम रख सकते हैं। ठीक, मतलब इतना ग्राम बराबर इतना एटम। अब देखिए इतना ग्राम बराबर इतना एटम, तो 3.11 का भी निकाल लेंगे हम। तो 3.11 ग्राम कॉपर बराबर 6.023 × 10⁻23 एटम, इससे भाग देंगे 63 पॉइंट से देंगे, 63.5 ग्राम से भाग देंगे और गुना करेंगे। ये तो आपको सबको पता ही होगा, बहुत इजी है। ग्राम ग्राम कट जाएगा और ये हमारा सॉल्व होकर आएगा। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 0.295 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है बच्चों, अब देखिए इतना एटम हमें पता चल गया। और हमें पता है कि एक एटम में 29 प्रोटॉन होता है, तो इतना एटम है। अब देखिए 3.11 ग्राम में कॉपर में कितना, ये इतना एटम है और इतना एटम में कितना प्रोटॉन होगा। तो इस एक एटम की जगह पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 0.295 इंटू 10⁻23 गुना 1 एटम लिख सकते हैं। तो इस 1 एटम की जगह यहाँ हम लिखेंगे एक एटम में कितना प्रोटॉन होता है, 29 प्रोटॉन। अब देखिए इसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8.56 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन। अब हमें पता है, जैसा कि हमें बताया गया था चैप्टर के शुरू में, आप पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बताइए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इतना ग्राम 1 मोल का होता है, फिर इतना ग्राम में 1 मोल, तो इतना ग्राम में इतना एटम भी हो जाएगा, है ना, 1 मोल में इतना एटम। फिर इसका निकाल लिए, फिर इसका निकालें, इतना एटम होगा 3.11 में, देख रहे हैं आप 3.11 में इतना एटम होगा। फिर इसमें इतना प्रोटॉन होगा, इतना प्रोटॉन होगा। अब इतना एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। 3.11 ग्राम कॉपर में 8.56 इंटू 10⁻23, यहाँ एक प्रोटॉन है ना, इंटू 1 प्रोटॉन लिख सकते हैं। तो 1 प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1.37 इंटू 10⁻5 कूलम। तो अब हमें पता चल गया कि इतना ग्राम कॉपर में इतना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम लिखेंगे टोटल चार्ज, इसे नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, इतना ही पॉजिटिव चार्ज और इतना ही नेगेटिव चार्ज पूरा मिलकर हमारा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो जाता है। तो टोटल चार्ज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमें पूछा गया पॉजिटिव चार्ज, पर हम नेगेटिव भी इसे बोल सकते हैं माइनस डालकर। टोटल चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव ऑन द पेनी इज 1.37 इंटू 10⁻5 कूलम।